अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जीसीटी इलेक्ट्रिकल चैनल में खुश आमदीद। वीवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है। वो हमने बचपन से लेकर अब तक हमने यकीनन इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा, लेकिन इस चीज़ से हमने कितने कितने फ़ायदे लिए हैं साइंसी तौर पे, वो आज हम देखेंगे। और ये बेसिकली है क्या चीज़ विद रिस्पेक्ट टू साइंस, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मकनातीस, मैग्नेट जिसे हम कहते हैं। यकीनन आपने नाम इसका ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा। तो जो मकनातीस है, मैग्नेट है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो वो बहुत सारी हैं। तो जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट जो हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखी हैं। तो देख लेते हैं एक-एक जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि मकनातीस लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो मकनातीस होता है, वो जो है वो अपने खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ लोहे की चीज़ों को। जैसा आयरन है, ये हमारे पास ये सिक्के हैं, और ये हमारे पास एक आयरन है, ये मैग्नेट है, एक चुंबक है जिसे हम कह लेते हैं। तो क्या है कि ये अपने जो है ताकत से इन सिक्कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये एक मकनातीस की कह लें कि एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो बहुत काम की है। हम आगे मज़ीद चल के डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद दूसरी, अगर मकनातीस के टुकड़े हो जाएँ, तो हर एक टुकड़ा एक मकनातीस होता है और पोल्स रखता है। बेसिकली क्या होता है कि देख लें कि अगर हमने एक मैग्नेट है, ये देख लें कि ये एक पीस है मैग्नेट का। आप माइंड में रखें कि ये एक छोटा सा पीस है मैग्नेट का। तो क्या है कि अगर मकनातीस के टुकड़े हो जाएं, तो हर टुकड़ा एक मकनातीस होता है और पोल्स रखता है। तो ये एक पीस है। ये जो है ना मैग्नेट, ये अपने 2 पोल्स रखता है। एक पोल्स होता है नॉर्थ पोल्स और एक रहता है साउथ पोल्स। ये नॉर्थ पोल्स, ये साउथ पोल्स। तो ये मुकम्मल अपने पोल्स रखता है। उसके बाद क्या चीज़ है, मकनातीस अपनी सिमत रखता है। अगर बात करें सिमत की, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, अगर आगे चल के हम डिस्ट्रीब्यूशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन के ज़रिए ट्रांसफार्मर में किस तरह जो है लाइंस ऑफ फोर्स के ज़रिए कोर में जो है वो बाहमी शेयरिंग का अमल होता है। तो वो हम वहाँ देखेंगे। तो इधर बस आपने इतना समझना है कि ये एक पीस है, और पीस जो मैग्नेट का होता है, उसके अंदर से लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, जो बाहर की तरफ निकलती हैं ऐसे, और अंदर की तरफ सिकुड़ती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ वापस चली जाती हैं, अंदर से निकलती हैं और बाहर एस की तरफ वापस चली जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ये भी दोस्तों हमारी बड़े काम की चीज़ है, लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसके बाद बात करते हैं, मकनातीस अपनी सिमत रखता है, वो हमने देख लिया। उसके बाद पोल्स की बात कर लें, तो इसके 2 पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ। तो मकनातीस अपने पोल्स की वजह से बहुत से कामों में यूज़ होता है। अब आगे देख लें कि मकनातीस की 2 इंतहाई अहम जो हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ये डिस्कस करते हैं। एक जैसे मकनातीस के चुंबक एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। ये देख लें कि जब हम एक जैसे, ये हमारे पास 2 पीस हैं मकनातीस के, मैग्नेट के। तो अगर हम दोनों पीस के नॉर्थ नॉर्थ साइड को लेके आएंगे, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, दफ़ा करेंगे। ये देख लें, ये इसलिए होता है कि हमने पीछे मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेट का पीस होता है, उसके अंदर से जो है लाइंस ऑफ फोर्स
निकलती हैं, जैसा कि वो एक पोल से निकल के दूसरे पोल की तरफ चली जाती हैं, अंदर से निकलती हैं और बाहर से दूसरे पोल की तरफ मुड़ जाती हैं। तो क्या होता है कि ये नॉर्थ से जो निकल रही हैं लाइंस ऑफ फोर्स, तो इधर भी नॉर्थ है और ये पीस है जो हम इसके करीब लेके आए हैं, इधर भी नॉर्थ है। क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ इन दोनों से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, तो इस वजह से ये एक दूसरे को दफ़ा करेंगे क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स टकराएंगी। हालांकि इनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं होती दोस्तों कि जिसकी वजह से ये एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। ये लाइंस ऑफ फोर्स ही हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, पर ये बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। जैसा कि ये इधर से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और इधर से भी निकल रही हैं, अगर हम इन दोनों को करीब लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को दफ़ा कर देंगे, एक दूसरे को अपने से दूर करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि मुखालिफ चुंबक जो होते हैं वो एक दूसरे को कशिश कर लेते हैं, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इधर भी वही सीन है, ये सिंपल सा फंडा है। इधर हमारे पास एक मैग्नेट पीस, इधर बिल्कुल सिंपल इसीलिए है कि अट्रैक्शन मतलब कि इसलिए होती है कि नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स जब निकलेंगी तो ठीक है, इधर से लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं, और जब जो हमारे पास दूसरा मैग्नेट है वो हम करीब लाते हैं तो क्या होता है कि इसका ऐसा है, तो इसलिए इसके अंदर वापस जा रही हैं, तो ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ। ये लाइंस ऑफ फोर्स का जो प्रिंसिपल वो ये है कि वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, जैसा कि नॉर्थ से साउथ, ये देख लें नॉर्थ से साउथ, इसलिए ये एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है? मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का क्या किरदार है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से करंट गुजरती है तो वायर के अंदर मकनातीसी फील्ड पैदा हो जाती है। हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था इस बात को कि जब हम एक वायर को सप्लाई दे, सिंपल वायर हमारे पास हो, तो अगर हम उसको जब सप्लाई देते हैं तो वो वायर एक मैग्नेट बन जाती है। जैसा कि हम इधर पॉजिटिव सप्लाई देंगे और इधर नेगेटिव, तो क्या होगा कि इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, और मूव करने की वजह से क्या होता है कि इसमें लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, ये मैग्नेट बन जाती है। मतलब कि इस तरह ये वायर्स इस तरह हो जाती है। ये देख लें कि ये एक वायर समझ लें, ये वायर है सीधी और ऐसी ऐसी लाइंस ऑफ फोर्स है। लेकिन दोस्तों जो एक सिंपल वायर से जब हम करंट देते हैं तो जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं वो हमारे काम की नहीं होती हैं, पर वो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में होती हैं, वो लो क्वालिटी में होती हैं। तो क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि इन लाइंस ऑफ फोर्स को हम काम में लाएं तो फिर हम जो है वो इनको इकट्ठा कर लेंगे वायर को ऐसे। ये हमारे पास एक वायर थी, फिर हमने क्या किया, वायर को ऐसे बाल दे दिया। अगर वायर को लपेट कर बहुत सारी टन्स की कॉइल बनाई जाए तो मकनातीसी फील्ड इकट्ठी हो जाती है। ये देखें, जब एक सिंपल वायर थी तो क्या था, इसकी क्वालिटी बिल्कुल लो थी, बिल्कुल। लेकिन जब हमने ऐसे ऐसे करके कितनी वायर को जो है वो सर्किल में काट दिया, इनकी टन्स बना दी, तो क्या होगा, यहाँ ढेर सारी मकनातीसी फील्ड जो है वो ऐड हो जाएगी, वो जमा हो जाएगी, जिसको हम अपने काम में ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें सोलिनॉइड की, तो वायर को स्प्रिंग की शक्ल दी जाती है। जैसा कि हम ये कह लें, ये हमारे पास वायर और हमने इसको गोल 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 स्प्रिंग की शक्ल दी, तो हम इसको इलेक्ट्रिकली सोलिनॉइड कॉइल कहते हैं। ये एक सोलिनॉइड कॉइल है और यहाँ यहाँ से एक तरफ से लाइंस ऑफ फोर्स एंटर होती हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती हैं। तो ये हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है। उसके बाद हम जो है मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीसी फील्ड जो होती है किसी कंडक्टर में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि हमारे पास एक मकनातीसी कंडक्टर है, उसके अंदर से जो मकनातीसी फील्ड है या करंट है वो हम कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है कॉर्क सैक्रिव रूल।
इसके मुताबिक एक हमारे पास एक सैकरियो होता है। सैकरियो को अगर हम घुमाएंगे तो क्या इससे मालूम होगा? तो इससे मालूम ये होगा कि ये वाली जो है ना, ये वाली काट, ये जिस सिमत में होगा ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी उस कंडक्टर में। तो जो ये नीचे जो होंगे ना, ये नीचे करंट होगा, करंट की सिमत होगी। तो यही है कॉर्क सैकरियो रोल, जिसके मुताबिक हम मकनातीसी फील्ड की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं और साथ साथ करंट की भी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आयरन कोर इन कॉइल। दोस्तों जो एक सिंपल वायर होती है वो एक अच्छी मैग्नेट नहीं होती। अगर हम इसको अच्छा मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि उसमें बहुत सारे मटेरियल्स को जो है वो ऐड कर देते हैं, जैसा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेट मकनातीस। तो ये वो मटेरियल हैं जिनसे मकनातीसी फील्ड बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। अगर कॉइल में फेरोमैग्नेटिक को रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा मकनातीसी फील्ड पैदा हो जाती है। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये बिल्कुल नरम लोहा जैसे होता है, वैसा मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक। तो उसके साथ साथ इसकी जो परमाबिलिटी होती है, अट्रैक्शन की जो सलाहियत होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट मकनातीस क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमैग्नेट मकनातीस ये एक मकनातीस की टाइप्स है, किस्म है। इसमें क्या होता है कि मकनातीसी फील्ड करंट के ज़रिए पैदा की जाती है। इसमें जो मकनातीसी फील्ड नेचुरली नहीं होती। जब हम इसको करंट देते हैं तो क्या होता है कि वो मैग्नेट बन जाता है और तब तक मैग्नेट रहता है जब तक मकनातीस को करंट मिलता रहता है। तो ये हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जनरेटर है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मकनातीस होता है, जिसकी बिना पे हमें वोल्टेज रिसीव होते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर है और उसके बाद हमारे पास एक मोटर है जिसमें वाइंडिंग सोलिनॉइड कॉइल्स वाइंड की होती हैं, उसके अंदर रूटर होता है। उसके बाद ये आपने जो है हार्ड ड्राइव देखी होगी। तो हाँ, हार्ड ड्राइव में भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट ही यूज़ होता है। तो अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो ये बहुत सारी जगहों में यूज़ होता है। संतों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और एमआरआई मशीनरी में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सेंसी आलात में भी, सेंसी मशीन जो होती हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ज़्यादा किरदार है। उसके साथ साथ अगर संतों में हमने भारी लोहे को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, भारी लोहे को, तो वहाँ भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मकनातीस को ही यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मकनातीस, मैग्नेट और जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसके मुतालिक जितने भी 115 में है वो मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते